हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मास्टर जी मल्टीमीडिया। मैं हूं आपका टीचर गफरान हसन और आज हम इलस्ट्रेटर के अंदर मैश टूल की तीसरी क्लास पढ़ने वाले हैं। तीसरी क्लास के अंदर जो हम पढ़ेंगे वो हम मैश टूल को और एडवांस चेक करेंगे कि मैश टूल के अंदर और एडवांस किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। तो मैश टूल के अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं वो है आज माउस, कि हम रियलिस्टिक माउस जो है वो किस तरीके से बनाएंगे और किस तरीके से बना सकते हैं। अच्छा, तो इसको पढ़ने से पहले हमें लेयर पैनल पढ़ना पड़ेगा। तो लेयर पैनल क्या होता है, कैसे होता है, फिर हम आगे मैश टूल को स्टार्ट करेंगे, माउस को। तो बगैर किसी वेट के लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, तो यहां पर देखें विंडोज में आके और A B C D और ये L लेयर्स F7 शॉर्टकट की और यहां से भी ऑप्शंस होता है, लेयर पैनल आ जाएगा। जब से हम इलस्ट्रेटर पढ़ रहे हैं मैंने आपको ये लेयर पैनल खोल के नहीं दिखाया, ना ही मैंने इसको पढ़ाया। इसका बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है मैश के अंदर, एनिमेशंस के अंदर, ठीक है। और सिमेट्रिकल ड्राइंग्स पढ़ाऊंगा मैं आपको, उसके अंदर बहुत अहम किरदार है। मैं आपको पढ़ाऊंगा गिफ एनिमेशन, एक्सपोर्ट टू द स्क्रीन्स, वो पढ़ाऊंगा मैं आपको एडवांस क्लासेस के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए लेयर पैनल। तो आपको लेयर पैनल मैं आपको इंट्रो दे रहा हूँ किस तरीके से। नॉर्मली जब से हम इलस्ट्रेटर पढ़ रहे हैं मैंने आपको लेयर पैनल खोल के नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि जब जितना हमने काम किया है ना इलस्ट्रेटर के ऊपर अभी तक, वो हमने काम किया है ऑब्जेक्ट बेस, कि हम काम कर रहे हैं, बस हमने किया खोला तक भी नहीं और काम किए जा रहे हैं। हम लेयर तो बना ही नहीं रहे थे, तो इसलिए मैंने लेयर आपको पढ़ाया ही नहीं कि भाई अच्छा अब लेयर क्यों बनाना जरूरी है, कब बनाना जरूरी है, वो हम आज को डिस्कस करेंगे। तो देखें, अगर मैंने अभी इस वक्त मेरे आर्टवर्क में मेरे पास एक इमेज है और चेक कर लेता हूँ कहीं आर्टवर्क में कुछ और इमेज नहीं है। इसको मैं ओपन करता हूँ तो मेरे पास दिखा रहा है कि आपके पास एक इमेज पड़ी है और दो ये खाली हैं, गाइड्स हैं ये। तो इनको अगर आप डिलीट भी कर दें तो कोई मसला नहीं है, आपके पास एक इमेज पड़ी हुई है। जैसे ही मैंने एक सर्किल बनाया तो एक मेरे पास एलिप्स आ गया, मैंने एक और काम किया तो एक और एलिप्स आ गया, मैंने एक लाइन बनाई तो एक लाइन आ गई। मतलब ये लेयर्स नहीं है, ये ऑब्जेक्ट्स हैं, लेयर ये वाली है। तो मैं कंट्रोल Z कर दिया। अच्छा, ये इसके आगे देखें ब्लू कलर है, जब मैं इसको ओपन कर रहा हूं तो अंदर भी इसके सारे ब्लू कलर बन रहे हैं, मतलब जो इसका बाउंड्री बॉक्स आएगा वो ब्लू आएगा। मैं सर्किल बनाऊंगा तो ब्लू आ रहा है, हर चीज ब्लू आ रही है। मैं शेप बना रहा हूं ब्लू आ रही है। क्यों? क्योंकि ये पहचान करा रही है कि ये इसी लेयर के ऊपर है, ठीक है। यहां से हम न्यू लेयर लेते हैं, ठीक है। आप क्लिक करेंगे तो यहां से न्यू लेयर आ जाएगी, इसका कलर है रेड। अब इस लेयर के ऊपर रहते हुए आप जितना भी काम करेंगे उसका बाउंड्री बॉक्स कैसा आएगा, रेड कलर का आएगा। कोई भी काम करेंगे, इमेज लेंगे, कुछ भी काम करेंगे, उसको जब आप सिलेक्ट करेंगे तो उसका जो बाउंड्री बॉक्स है, जो उसका ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन है सारे, वो कैसे आएंगे, रेड। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। अब ये लेयर तो है लेकिन ये खाली है। आप डबल क्लिक करें लेयर के थंबनेल के ऊपर, यहाँ पर इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से इसका लेयर का नाम भी चेंज कर सकते हैं। और आप यहाँ पे चेक भी लगा सकते हैं कि भाई आपने किन किन चीज़ों के हिसाब से लेयर को लॉक भी करना है, प्रिंट हो नहीं हो, टेम्पलेट में आए नहीं आए, शो हो नहीं हो, प्रीव्यू में आए नहीं आए, ये सब काम कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी डबल क्लिक करके आप नाम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बोल दिया भाई ये मेरे पास इमेज है, ठीक है, और ये मेरे पास मेन बॉडी है, ठीक है। तो अभी इस वक्त एक और चीज मैं आपको बताऊं कि अगर आपने एक रेक्टेंगल बनाया यहाँ पर जिसका कलर है इस वक्त येलोइश, ठीक है। अगर आपने नॉर्मली हम जैसे आउटलाइन मोड में जाते हैं, कंट्रोल Y करते हैं, जो मैंने आपको वहां पर शेप बिल्डर टूल करते हुए वहां पर काफी दफा हमने इस्तेमाल किया है, उससे पहले भी इस्तेमाल किया। तो कंट्रोल Y दोबारा करते थे तो हमारे पास आउटलाइन मोड खत्म हो जाता है, दोबारा ओरिजिनल। आउटलाइन मोड क्या करता है, आपको आउटलाइन में दिखाता है, उसके मैंने आपको फायदे भी बताए थे, तो आप वाली क्लासेस वगैरह भी देख सकते हैं। लेकिन इस वक्त मुझे आउटलाइन मोड में मेरे इस ऑब्जेक्ट को करना है। अब जैसे ही मैं ताकि मुझे पीछे से दिखे, तो आप बोलेंगे सर आप इसको स्ट्रोक में कन्वर्ट कर लें। नहीं, मैं तो मैश अप्लाई करूंगा, तो जब मैं यहाँ पर भी तो जब फिल्म में तो मैश अप्लाई होगा, यहीं पे तो मैश अप्लाई होगा, तो मैं इसको जब स्ट्रोक कर दूंगा तो मैश थोड़ी वो थोड़ी जाएगा स्ट्रोक के अंदर जब मैश अप्लाई हो चुका होगा। समझ में नहीं बात, समझ में आ रही है आप लोगों को? तो आप मेरी बात एक एक बात को गौर से समझें, बार बार रिपीट करके लेक्चर को देखें।
इंपॉर्टेंट तरीन बातें बता रहा हूँ आपको। ये मैंने फिल्म में कन्वर्ट कर दिया, अब जब मैश को मैं इस पे कन्वर्ट करता हूँ, अब इसको स्ट्रोक में कन्वर्ट कर लें, होगा थोड़ी, अब थोड़ी होगा, तो मैश हो गया, वो कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी है। अब जब इसको मैंने कहा यार मुझे नीचे वाला कलर देखना है, नीचे वाला जो माउस का कलर ही देखना है, अब इसको कंट्रोल वाई करते हैं तो वो माउस ही गायब हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस काम के लिए क्या काम करना पड़ेगा हमें, मैंने इसको सिलेक्ट किया। इसका फायदा ही है ये लेयर का, आप कंट्रोल वाई नहीं करें, आप ये आई आ रही है, आई बंद कर सकते हैं, आई खोल सकते हैं कि इस आई इसके अंदर, इस लेयर के अंदर जो होगा छुप जाएगा। आप इस आई को ऊपर क्लिक कर रहे हैं, लेकिन आप क्लिक तो कर रहे हैं लेकिन कंट्रोल दबाएं। अब आप, ये मैंने दबा दिया कंट्रोल, अब दबा दिया मैंने कंट्रोल, आप लोगों ने दबा दिया वो यकीनन। मैंने जैसे ही इसको ऊपर क्लिक किया तो वो आउटलाइन में कन्वर्ट हुआ, लेकिन देख रहे हैं दूसरी लेयर आउटलाइन में कन्वर्ट नहीं हुई। तो ये फायदा है नई लेयर पे काम करने का, समझ आ गई बात। अच्छा, दूसरी बात ये कि जिस फॉर एग्जाम्पल इस लेयर के अंदर मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं। अभी इस वक्त ये लेयर आउटलाइन मोड में, तो जो भी मैं काम करूंगा वो आउटलाइन में आएगा। ठीक है, आउटलाइन में सब येलो कलर के हैं ये, लेकिन ये आउटलाइन में, और जिस ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट किया हुआ होगा वो यहाँ से शो हो रहा होगा कि मैं इसके ऊपर इस वक्त खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, मैंने इन सबको सिलेक्ट कर लिया और मैंने इनको डिलीट कर दिया इस तरीके से। तो इस वक्त मेरे पास एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है ये वाला, ठीक है, और ये लेयर ऊपर है। ऑब्जेक्ट को ऊपर नीचे ले जाने की अरेंजमेंट की कंट्रोल ब्रैकेट शॉर्टकट की होती है, हम राइट क्लिक करके कर सकते हैं, लेकिन लेयर को आप ब्रैकेट से पीछे नहीं कर सकते। अगर इस लेयर को मैंने बॉक्स को इस माउस के पीछे लेके जाना तो मैं ऐसे ड्रैग करके इसको पीछे करूंगा और इस तरीके से आगे पीछे करूंगा। ठीक है, तो मैंने फिलहाल इस ऑब्जेक्ट को आउटलाइन में कन्वर्ट किया और मैंने एक ऑब्जेक्ट इतना बड़ा बनाया। मैं ये मेन बॉडी पार्ट बना रहा हूँ इसका, ये पार्ट बना रहा हूँ अंदर का। ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई ये मेरे पास मेन बॉडी पार्ट इतना है। ठीक है, अच्छा, मैश आप लोगों ने उम्मीद करता हूँ प्रैक्टिस अच्छे से की होगी, तो मैं अब जो ना मैश की चीज़ें नहीं बताऊंगा, मैं आपको माउस की चीज़ें बताऊंगा। मैंने यहाँ पे एक बनाया, अब इसके अंदर मेन कलर है मेरे पास आ रहा है, मैंने कहा मेन कलर जो ज़्यादा कलर आ रहा है ना वो आ रहा है ये वाला कलर आ रहा है, इन्होंने कलर ले लिया। अब मैं नीचे देख नहीं रहा मुझे दूसरे कलर कैसे लूँ, तो आप कंट्रोल दबा के इस पर क्लिक कर दें, ये हो गया कन्वर्ट किसके अंदर, मैश के अंदर। अब मैंने यू दबाया और इसको पर क्लिक कर दिया, अब ये सारे क्या हो गए, मैश पॉइंट। अब मैं जल्दी से मैं रिवाइंड नहीं कर रहा वीडियो को, दोबारा बता रहा हूँ, लेकिन मैं हाथ थोड़ा सा तेज चलाऊंगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो चुकी होगी। अगर मैं इस तरीके से एक एक चीज़ आपको बताऊंगा ना यहाँ पर, वैसे तो मैं बता चुका हूँ आपको डिटेल, तो जिसका भी डायरेक्टली ये क्लास पढ़ रहा है तो उसको पहले चाहिए कि वो मैश की पहली क्लास पढ़े, पहली दूसरी क्लासेस पढ़े, तो फिर यहाँ पे वाली क्लासेस समझ में आएंगी। तो अब मैंने मैश में कन्वर्ट कर दिया, सारे मैश टूल हो गए। अब मैं इसको पूरे को बिठाऊंगा इस बॉडी के ऊपर, तो मैंने क्लिक कर लिया, डायरेक्ट सेक्शन टूल ले लेते हैं, क्लिक करते हैं और सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, मेरे पास ये इमेज बार बार हिल रही है, प्रॉब्लम कर रही है, तो मैंने इस इमेज को कर दिया लॉक। अब मैं इस मेन बॉडी के ऊपर आता हूँ और मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और रिस्पेक्टिवली सी दिस। ये देखें, ये मैंने इस तरीके से कर लिया। ठीक है, अच्छा, ये वाला पार्ट मैं अलग बनाऊंगा इसलिए मैं इसको नहीं ले रहा। अच्छा, ये वो जो ब्लैक पार्ट है ना वो मैं इसके साथ बनाऊंगा, और ये वाला ब्लैक पार्ट है ये इस बॉडी के साथ बनाऊंगा मैं। तो इसलिए मैंने इस वाले पार्ट को मैंने बॉडी के अंदर ले लिया और ये वाला पार्ट मैं यहाँ से ब्लैक बाहर निकाल रहा हूँ, ताकि मैं जब ये वाला पार्ट बनाऊंगा तो मैं इसको बना लूंगा।
अच्छा, आप लोग परेशान नहीं होइएगा, मतलब शुरू में आपसे शायद ये इतनी फाइन सेटिंग ना हो पाए, तो परेशान नहीं होइएगा। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, डबल डबल 3-3 दफ़ा आप बनाएंगे ना, तो एक वक्त आएगा कि आप बिल्कुल परफेक्ट बनाएंगे। मैंने कौन सा एकदम परफेक्ट बना लिया। जब मैंने सीखा था तो मैं भी परेशान होता, यार मुझसे तो बन नहीं रहा, मेरे टीचर तो अच्छा अच्छा बना रहे हैं। तो परेशान नहीं होना, ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ से भी सेट हो गया। अब ये देखो, यहाँ से मैं इसको सेट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? जैसे मैं इसको यहाँ से नीचे करूँगा वहाँ से खराब हो जाएगा, ठीक है। अब 2-3 बातें समझने की हैं। एक बात तो ये समझनी है कि जब यहाँ से सेटिंग नहीं, अच्छा, जब मैं इसको नीचे करूँगा तो ये यहाँ से भी नीचे हिलेगा। तो मैंने मैश टूल लिया, मैंने कहा भाई आप यहाँ से मत हिलना, ये क्लिक, और आप यहाँ से नहीं हिलना, ये क्लिक, ठीक है। अब मैं इसको उठा के नीचे ले जाऊंगा, उसको इतना नीचे ले जाऊंगा कि ये जो पट्टी है ना, ये वाली पट्टी जो आ रही है, इस पट्टी के नीचे आ जाएगा, ये छुप जाएगा, दिखेगा थोड़ी ये पट्टी की। तो मैंने इसको इतना नीचे ले आया, इस तरीके से ऐसे रख दिया, क्योंकि मुझे पता है दिखेगा नहीं पीस, ठीक है। अब इसका फायदा ये हुआ कि मैं इस वाले मैश ऐसे ऐसे कर लूंगा, इसको करीब कर लूंगा, ठीक है। और इसी तरीके से मैं इसको भी ऐसे करीब कर लेता हूँ, ठीक है। बाकी तो मेरे पास सेटिंग सही है, पूरी परफेक्ट है। और इसी तरीके से अब यहाँ पे एक मैश लेता हूँ मैं, और उसको इस तरीके से नीचे कर देता हूँ, और ये वाला हैंडल इसको यहाँ से संभालेगा, और ये वाला हैंडल इसको यहाँ से संभाल लेगा, ठीक है। अब चेक करते हैं, कंट्रोल दबा के दोबारा क्लिक करते हैं, हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरीके से सेट हो चुका है। अब आ जाती है बारी कलर की। तो किस तरीके से कलर देंगे हम? अब मैक्सिमम कलर तो हम कर चुके हैं। कौन सा कलर हो चुका है हमारे पास? ये वाला कलर हुआ है, ठीक है। अच्छा, मैं समझ रहा हूँ थोड़ा सा हमने कलर अभी भी लाइट लिया हुआ है। मैं कंट्रोल दबा के हम कलर थोड़ा सा डार्क ले लेते हैं। अब चेक करते हैं, हाँ फाइन, ये थोड़ा बेहतर कलर है। अच्छा, अब जहां पर कलर चेंज हो रहा है हम वहां पे कलर चेंज कर देंगे। एक तो कलर यहाँ से ग्रे है, यहाँ लाइट ग्रे है, यहाँ पे डार्क ग्रे है। तो अब मुझे मजबूरन यहाँ पे एक मैश लेना पड़ेगा ताकि ये कलर अलग हो जाए, इस तरफ वाला ये वाला कलर अलग हो जाए। और इसी तरीके से यहाँ पर ये ग्रे पार्ट आ रहा है और यहाँ पर ब्लैकिश पार्ट आ रहा है। तो मैं यहाँ पे कलर मैंने चेंज कर लिया बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है। इस लाइन को फॉलो करते हुए आ लिया है मैंने। अच्छा, अब ये सब के सब जो नीचे है ना, ये वाले, ये तो आ गए मेरे पास जेट ब्लैक आ गए। आई ड्रॉपर लिया, कलर पिक कर लिया। ये वाला जो है आई ड्रॉपर लिया, कलर पिक कर लिया। ये वाला कलर लें, कलर पिक कर। अब मैं 2 टूल चला रहा हूं, एक आई ड्रॉपर चला रहा हूं और एक मैं कौन सा चला रहा हूं? डायरेक्ट सेलेक्शन टूल चला रहा हूं। तो अब मैंने आई ड्रॉपर लिया हुआ है। अब जैसे ही मैं कंट्रोल दबाऊंगा ना, तो कौन सा टूल आ जाएगा? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, क्योंकि मैंने पैरेलल चला रहा था इन दोनों को। मैंने ऐसे सिलेक्ट किया, छोड़ा कंट्रोल का की तो मैंने पी किया। अब मैं कंट्रोल प्रेस किया तो मेरे पास क्या आ गया? डायरेक्शन टूल। छोड़ूंगा, रिलीज करूंगा तो क्या आएगा? आई ड्रॉपर। तो इस तरीके से मैं कलर पिक कर लूंगा। ये देखें, अब चेक करते हैं कहाँ पे कलर्स की कमी है। तो यहाँ पे चेक करें कि मेरे पास इस टाइम माउस की ये वाली शेप थोड़ी सी बन चुकी है। अब रियल जो हमारे पास इमेज है उसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ है कि यहाँ पर देखें ये ब्लैक पार्ट आ रहा है और ये ग्रे आ रहा है और हल्का सा ऐसा लग रहा है फूला फूला सा, और यहाँ पे आते आते ख़त्म हो जाता है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ है नहीं, ठीक है। तो ये कैसे होगा? मैं यहाँ पे यू दबाता हूँ और एक क्लिक करता हूँ और आई ड्रॉपर लेके कलर में दोबारा ही ले लेता हूँ और इन दोनों को कलर ले लेता हूँ मैं थोड़ा सा डार्क, मतलब ब्लैकिश ले लेता हूँ, क्योंकि ये कलर पार्ट ब्लैक आ रहा है किसी हद तक, ठीक है। अब कंट्रोल दबा के चेक कर लेते हैं, ये ब्लैकिश यहाँ तक आ रहा है। अच्छा, अब ये ब्लैक है, ये ग्रे है। अगर मैं इन दोनों को यहाँ तक ब्लैक कर रहा हूं तो यहाँ पर ब्लैक तो आ रहा है लेकिन ये ग्रे मतलब वो वाली चीज नहीं आ रही। इसलिए नहीं आ रही क्योंकि ये ग्रे इस ब्लैक से मिल रहा है। तो मैं एक काम करता हूं, मैंने यहां से टूल लिया इस तरीके से, ठीक है, और मैं बिल्कुल इसी के बराबर में एक और लाइन ले लेता हूं और इस वाली लाइन को मैं ब्लैक रखूंगा, ये वाला रखूंगा, और इस वाली लाइन को मैं रखूंगा कौन सा वाला? ग्रे, ठीक है। और इन दोनों को भी मैं कौन सा रखूंगा? ग्रे। अब चेक करते हैं, अब ये दोनों ग्रे होंगे और ये दोनों ब्लैकिश होंगे। अब ये लेकिन हार्डनेस ज्यादा आ गई क्योंकि मैंने मैश करीब लगा लिया। अब मैं क्या काम करूंगा?
मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा, ये ब्लैक हैं ये ग्रे हैं, तो मैं इनको कलर लूंगा लेकिन इसी का लाइट, मतलब ये है ना, ये कलर ले लूंगा हल्का सा, ताकि थोड़ी सी बेहतर हो जाएगा। अच्छा, अब दूसरा क्या है क्या मसला आ रहा है कि ये लाइन आते आते वहां पे तो खत्म हो रही है, यहाँ पे आते खत्म हो जाती है, कहाँ पे खत्म हो रही है, इसी जगह पे खत्म हो रही है। तो मैं क्या काम करूंगा, इसी जगह पर इन मैश पॉइंट्स को लूंगा, तीनों को, इनको नीचे ले आऊंगा, ठीक है, और इन तीनों को एक कलर कर लूंगा, ये वाला, ठीक है। तो वो वहां तक तो डबल होंगे, देखें दो हैं, आते आते यहाँ पे खत्म हो गए, ठीक है। तो ये इस तरीके से जैसे मैंने आपको कर दिया, क्योंकि मैं इतने सालों से कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ प्रैक्टिस में मेरे, तो मुझे एकदम बात समझ में भी आ रही। आपको नहीं आएगी इतनी जल्दी से, लेकिन उनको आ सकती है जिन्होंने अच्छी प्रैक्टिस की है। तो आप लोग काइंडली प्रैक्टिस कीजिएगा इसको। आप सिलेक्ट करें, कलर मैंने कर लिया ये वाला ग्रे। अब चेक कर लेते हैं कि भाई कुछ बेहतरी आई है। हाँ भाई, ये ब्लैक पार्ट हो गया। अच्छा, ये वाला जो हमारे पास ग्रे है थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ये ब्लैक कर लेते हैं इसको इस तरीके से। अब यहाँ देखें कि मेरे पास इस टाइप की कोई एक चीज़ बन चुकी है, तो मैं इनको थोड़ा सा और दूर कर लेता हूँ ताकि थोड़ी सी स्मूथनेस और आ जाए। थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। और इन दोनों के अंदर कलर हम थोड़ा सा ये वाला करते हैं ताकि आगे तक फैले ये, ठीक है। ये हमारे पास मेन बॉडी बन गई, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब आपने क्या काम करना है कि इसके बाद मैंने इसको छुपा दिया, हर ऑब्जेक्ट एक नई लेयर पे बनेगा, हर ऑब्जेक्ट आपका एक नई लेयर पे बनेगा। उसके बाद मैं न्यू लेयर ली और अब मैं ये वाला पार्ट बना रहा हूं। मैंने रेक्टेंगल लिया और एक मैंने रेक्टेंगल इस तरीके से बना दिया, बिल्कुल परफेक्ट। अच्छा, एक और चीज कि मैंने इस लेयर के अंदर ये जो जूम कर लेता हूं कि इसको मैं छुपा देता हूं कि ये जो ब्लैक लाइन है ये मैंने नहीं बनाई। तो अगर आपने बनानी है ब्लैक लाइन, कैसे बनाएंगे, आप इसको ऑन कीजिए और यहाँ पे यू दबाइए। अब आप एक काम करें कि आप ऐसे एक क्लिक कर लें यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो एक लाइन ऐसे बिल्कुल बनती हुई आ जाएगी यहाँ पर। तो अब आप एक काम करें, आपने कहा भाई ये मेरे पास ये ब्लैक, इससे ब्लैक मिलेगा, ये वाले ब्लैक से मिलेगा ये, ठीक है। तो अब एक काम करें, आप इनको करीब कर लें, इसको इस तरीके से करीब कर लें, ठीक है। ये जितने भी आपको विड्थ रखनी है कोई मसला वाली बात नहीं है, ठीक है। अब एक काम करें, इनको जो नीचे वाले एंकर पॉइंट्स है ना, इनको और इन दोनों को, ठीक है, सही है। और कलर कर लें इनको ये वाला ब्लैक, ठीक है ना, बिल्कुल जेट ब्लैक करते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी एक डार्कर लाइन इनको असाइन कर सकते हैं। लेयर में जाएं, ओरिजिनल इमेज आप छुपा दें, ठीक है। अब आपको यहाँ पर जूम करें तो देखें लाइन दिख रही होगी बारीक सी। अब ये इतनी बारीक क्यों, भाई आपने बारीक दी है, आप और डार्क और मतलब बढ़ाएंगे तो और वही वाली लाइन वही वाली चीज़ आ जाएगी। अच्छा, जो मैं भी आपको नेक्स्ट चीज़ बना के दिखा रहा हूँ ना, उसके अंदर भी ये मसला आएगा। तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ उसको और ये मेरे पास ऑब्जेक्ट आ गया, जो कि ऑब्जेक्ट पूरा, इसके अंदर कंट्रोल दबा के क्लिक कर लेते हैं, कलर ले लेते हैं हम इसके अंदर मेन ये वाला और यू दबाते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आते हैं तो सिलेक्ट कर लेते हैं। मेरे पास शेप यहाँ पर है, जूम कर लेते हैं, हाथ के हाथ हैंडल्स को छोटा कर लेते हैं। अब हैंडल को छोटा क्यों कर रहे हैं, क्या मसला आता है, ये सब मैं आपको फर्स्ट क्लास में बता चुका हूँ। जिसने कस्टम हैंडल छोटा करना हो तो वो कैसे करता है, किस टूल से क्या फ़ायदा होता है, किस टूल से क्या नुकसान होता है, और तो ये आपको सारी चीज़ें मैं क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ। तो मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से ये शेप आ गई यहाँ पर। ये ब्लैक पार्ट मैंने लास्ट टाइम लिया नहीं था, अब मैं ब्लैक पार्ट इसके अंदर ये लूँगा इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा हम बढ़ा के ही लेते हैं, ठीक है। इसको इस तरीके से थोड़ा सा ब्लैक बढ़ा के ले रहा हूँ मैं, यहाँ से लें इस तरीके से। ये मैंने यहाँ पर इस तरीके से ले लिया, परफेक्ट, ठीक है।
ठीक है। अच्छा, अब ये दूसरा है, ये मैंने इसको ऐसे रखा, दूसरों को मैंने ऐसे रखा, सर्कल्स को रखा इस तरीके से, और दूसरे सर्कल को मैंने ब्लैक को ऐसे, और इसको मैंने रख दिया यहाँ पर, और इस हैंडल को मैंने यहाँ से सेटिंग करी। सही है। ये ब्लैक को मैं और मजीद सही कर देता हूँ। ठीक है, सही है। ये मैं रखा यहाँ पर, ये मैं रखा यहाँ पर, ये मैं रखा यहाँ पर, इस तरीके से मैं ये सेटिंग हो गई है। ठीक है, ये शेप इसके ऊपर बैठ गई पूरी। अब एक काम करना है, सब पे ग्रे तो हुआ है, ठीक है, तो लेकिन मैं इस वाले ग्रे को थोड़ा सा कलर यहाँ से पिक कर लेता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से, और इसको मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा ब्लैकिश। आप कंट्रोल करके चेक करता हूँ, देखें ब्लैक आ रहा है, ग्रे आ रहा है, आ रहा है, काम तो हो रहा है, लेकिन ये ब्लैक कलर की पट्टी नहीं आ रही क्योंकि ब्लैक जा रहा है ग्रे की तरफ। तो मैं काम करूंगा, मैं यहाँ पे एक और क्लिक कर लूंगा। यहाँ पे क्लिक करने से फायदा होगा, ये ब्लैक मोटा हो जाएगा। लेकिन ब्लैक मोटा तो हो गया, लेकिन इशू क्या आ रहा है, ब्लैक आगे तक मजीद तक फैल रहा है। तो आप दोबारा इस ब्लैक के बाद एक और मैश लें और इस मैश को कलर कर लें, ये वाला। तो ये ग्रे यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा, ये ब्लैक यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा, दोनों यहाँ पे मिक्स हो रहे हैं और ये दूर से दिखेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखें, अब दूर से ऐसा लगेगा कि आपने ब्लैक कलर की एक लाइन बनाई है, शेप बनाई। अच्छा, मैंने मेहनत कर ली थी पहले ही ब्लैक लाइन के ऊपर, ठीक है, तो वो जो दूसरी लाइन मैश बना ना, वो खुद ही उसी सेटिंग से बना। तो आप ये कर लेता हूँ। अब मैं जब इसको ऑन करूंगा ना, तो ये लेयर ऊपर है जो मैंने बनाई है, तो आप इसको ऊपर भी रख सकते हैं। अगर आपको लाइन मोटी लग रही हो, मैंने एक्स्ट्रा ली थी शेप, एक्स्ट्रा आगे बढ़ा के ली थी, तो आप इस शेप को उठा के इस मेन बॉडी के पीछे भी ले जाएं, तो आपके पास इस तरीके से एक शेप बन जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये इतनी चीजें समझ में आई होंगी। अच्छा, अब ये क्लास हो गई थोड़ी सी बड़ी, ठीक है। अब मैं इस वाली क्लास को यहीं पर मैं ख़त्म कर रहा हूँ, और ये वाली क्लास स्टार्ट होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से। मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा इसी क्लास को, और फिर देन मैं ये वाली शेप बनाऊँगा, ये बटन्स बनाऊँगा, और अंदर के व्हील्स और ये जो पार्ट है वो बनाऊँगा। तो उस वाली क्लास को देखे बगैर आपकी वाली क्लास मुकम्मल नहीं होगी। तो काइंडली इतना आप बना लें, इतनी प्रैक्टिस करें, जब इतना बन जाए देन फिर आप नेक्स्ट क्लास को देखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, काइंडली इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।